अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी किडनी स्टोन्स। नहीं, आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूरिनरी ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ किडनी स्टोन। ये कह रहा है कि यूरिन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डिजोल्ड मिनरल्स यानी बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट्स मौजूद होते हैं जो मिलकर मुख्तलिफ़ किस्मों के कंपाउंड्स बनाते हैं। ये जो कंपाउंड्स जो होते हैं जो यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं, इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। जैसे कि इन इन यूरिन के अंदर जो कंपाउंड मौजूद होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम होता है, सोडियम, पोटाशियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो मौजूद होती हैं किडनी के अंदर, जो मुख्तलिफ़ किस्मों के कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर। तो अगर हमारी किडनी के अंदर कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी किडनी के यूरिन के अंदर की लेवल ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उसे हाइपर कैल्सीयूरिया कहा जाएगा। और अगर लेवल ऑफ ऑक्जेलेट्स की जो मिकदार है वो यूरिन के अंदर अगर बढ़ जाती है तो इसे हाइप्रो ऑक्जेल यूरिया कहा जाता है। यानी कि अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है हाइपर कैल्सीयूरिया। और अगर यूरिन के अंदर ऑक्जेलेट के जो स्टोन होते हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है हाइप्रो हाइपर ऑक्जेल यूरिया। अब ये जो इनको यानी कि ये क्यों नुकसानदेह होते हैं, अगर कैल्शियम या अगर ऑक्जेलेट्स की अमाउंट यूरिन के अंदर बढ़ जाती है तो ये हमारे नुकसानदेह क्यों है? तो इस वजह से है क्योंकि जब ये कंपाउंड यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये यूरिन को या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं या बहुत ज़्यादा बेसिक बना देते हैं। और यूरिन के अंदर ये डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को जन्म देते हैं या क्रिस्टल्स बनाते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये वक्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि डिटेक्टेबल हो जाते हैं। और इन सम मंथ्स और कुछ टाइम के बाद ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हम ये मतलब अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और मतलब इट दे काज अ लॉट ऑफ पेन एंड डिस्टर्बेंस इन द यूरिनरी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो स्टोन्स किडनी के अंदर जो स्टोन्स की मौजूदगी होती है इसको कहा जाता है नेफ्रोलिथाइसिस और यूरोलिथियासिस। ये दोनों टर्म्स है बेसिकली विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन्स इन द किडनी। उसके अलावा अगर किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी को हम सिंपल ज़ुबान के अंदर कह सकते हैं लिथोनेफ्राइटिस। लिथोनेफ्राइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू किडनी स्टोन्स, यानी किडनी स्टोन्स की मौजूदगी की वजह से जो किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे लिथोनेफ्राइटिस कहा जाता है। किडनी स्टोन्स जो होते हैं ये यूरिन के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। इसकी वजह से बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब बैक साइड के ऊपर या बैक में हमारे पेन क्यों होगा, काज करेगा? बिकॉज जो हमारी किडनीज होती हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो हमारा वर्टिकल कॉलम है उसके साथ साथ मौजूद है, बैक साइड के ऊपर हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद होती है। अब कह रहे कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन्स के अंदर मौजूद होता है अमाउंट के अंदर, यानी किडनी के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो अमाउंट होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की अमाउंट मौजूद होती है। यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट अराउंड 80% ऑफ किडनी स्टोन्स बनाता है। उसके अलावा 5 to 10% ये जो होते हैं किडनी के अंदर ये जो स्टोन्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो यानी कि जो किडनी स्टोन्स हैं वो मैग्नीशियम अमोनिया और फॉस्फेट के जो स्टोराइड हैं उनकी वजह से बनते हैं। इन अगर के मैग्नीशियम अमोनिया फॉस्फेट स्टोराइड की अमाउंट बढ़ गई तो यूरिन जो है वो अल्कलाइन बन जाता है यानी बेसिक बन जाता है। और ये जो होता है ये मेनली मतलब जो ये स्टोराइड बनते हैं ये मेनली बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं या बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। इस वजह से ये बहुत सारे किडनी के इन्फेक्शन काज करते हैं। अब कह रहे हैं ये जो स्टोन्स होते हैं ये 10% से भी कम होते हैं। मैग्नीशियम अमोनिया फॉस्फेट के स्टेरॉइड होते हैं, इन्हें स्टेरॉइड कहा जाता है या इन्फेक्शियस स्टोन कहा जाता है। इन्फेक्शियस स्टोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से ये जन्म लेते हैं या बनते हैं, इसी वजह से। अब कि जो यूरिन होता है उसके अंदर 1% से भी कम जो होता है यूरिन स्टोन के अंदर अमाइनो एसिड्स के सिस्टीन मौजूद होते हैं। ये सिस्टीन जो होते हैं ये नॉर्मली चाइल्डहुड के अंदर बनते हैं या जो लोअर एज होती है बचपन, उसके अंदर ये जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो अमाइनो एसिड के सिस्टीन होते हैं इनका जन्म होता है। ये तो डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेम यानी कि टर्म्स है कि हम इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी को क्या कहते हैं, या किडनी के अंदर जो यूरिन की जो अंदर स्टोन्स मौजूद होते हैं उन्हें कौन से टर्म्स कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट कि अगर किसी को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो किडनी स्टोन्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो उसके 2-3 अलग मेथड है। एक तो है जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो होती है, इसके अंदर पेशेंट की बॉडी के बाहर से शॉक वेव्स की मदद से, यानी कि शॉक वेव्स बम्बार की जाती है, जिसकी वजह से जो किडनी के अंदर जो स्टोन मौजूद होता है वो छोटे छोटे जरों के अंदर या छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर जो होता है उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। जैसे कि ये इधर डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम के अंदर एक लिथोट्रिप्टर का जिक्र किया हुआ है। इससे डिफरेंट टाइप के जो है रेज रिलीज हो रहे हैं। ये रेज जो होते हैं, बीम शॉक वेव्स जो होते हैं, ये डायरेक्टली पेशेंट के यानी कि एब्डोमेन रीजन के अंदर किडनी के ऊपर बम्बार्ड किए जा रहे हैं। अब इनकी वजह से हो क्या रहा है कि जो किडनी के अंदर जो पहले लार्जर साइज के अंदर जो स्टोन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्जर साइज में स्टोन मौजूद है। अब जब इसके ऊपर हम फोकस शॉक वेव लगाते हैं, फोकस शॉक वेव दिए जाते हैं, तो ये जो स्टोन होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ यूरिन दे के दीज स्टोन्स कैन इजीली पास आउट ऑफ द बॉडी। तो ये जो मेथड था इसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन को ट्रीट करने का एक और मेथड है, इसे परक्यूटिनियस नेफ्रोलिथोटोमी कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर जो किडनी स्टोन होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ दीज रेज यानी शॉक वेव्स की मदद से इन स्टोन्स का ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन की वजह से। अब कह रहा है कि जो परक्यूटिनियस नेफ्रोलिथोटोमी जो होती है, इसके अंदर पहले तो जो पेशेंट होता है उसको जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है, जिससे यानी कि पहले भी उसको बेहोश किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट जो होता है वो ही विल स्लीप। उसके बाद होता है प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर एक कैथेटर को ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसका काम होता है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। और एक और कैथेटर जो होता है उसको यूरेटर्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसका काम होता है जो डिफरेंट है जो किडनी स्टोन्स मौजूद होते हैं जो यूरेटर के अंदर या किडनी के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उनको विजुलाइज करना या उनको हम आसानी के साथ देख सकें। अब कह रहा है जैसे ही हम इन स्टोन्स को डिटेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या किया जाता है, इनको वहीं पर क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, और नेफ्रोस्कोपी ग्राफ्ट जो होता है उसकी मदद से ये जो किडनी स्टोन के जो पीसीज होते हैं इनको किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो होता है सिंपल मेथड है। अब कह रहा है अगर स्टोन्स जो होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है या लार्जर साइज के अंदर होते हैं तो लेप्रोस्कोपिक पाइलो पाइलो लिथोटोमी जो है इसका प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यानी कि जो किडनीज होती हैं उनको कट किया जाता है ओपनली और फिजिकली स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। तो ये जो हैं डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। यहाँ पर एक डायग्राम भी दी हुई है जिसके अंदर यहाँ पर किडनी स्टोन्स का जिक्र किया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा लार्जर साइज के किडनी स्टोन्स हैं। अब इनके अंदर हम देख सकते हैं कि नेफ्रोस्कोप को इंसर्ट किया गया, जिसकी मदद से जो यहाँ पर मौजूद हैं लार्जर साइज के किडनी स्टोन्स इनको बाहर निकाला जा रहा है। तो दीज वर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। ये मेथड है जिनकी मदद से हम इजीली किडनी स्टोन्स को ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब ये जो मेथड होता है कि किडनी स्टोन के जो रिमूवल का, इसके बारे में एक अच्छी एनिमेटेड वीडियो जिसका मैं लिंक लगा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख लें। उसमें आप एनिमेटेड मेथड से आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो किडनी होती है उससे डिफरेंट टाइप के जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।